हाय गाइस, मेरा नाम है रचित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग कवर करें सीरीज भावा लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस की। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में बात की थी। ये वीडियो रहेगा थर्ड हाउस के बारे में। क्या होता है जब थर्ड लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में बैठता है, थर्ड हाउस क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो को अंत तक आप देखना है एंड आई विल मेक श्योर कि थर्ड हाउस को देखने का नजरिया आपका और बेहतर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें नई इस वीडियो से आप लेके जाओगे। देखिए, जब बात करते हैं थर्ड हाउस की ना, थर्ड हाउस को ज्योतिष में पराक्रम भाव कहा गया, इनिशिएटिव लेने का भाव कहा गया, वेलोर, ठीक है, छोटे भाई बहन, ठीक है, ट्रैवल्स का भाव कहा गया, कम्युनिकेशन का भाव कहा गया। कालपुरुष चार्ट अगर आप देखो, थर्ड हाउस में नंबर 3 पड़ेगा, राइट। तो नंबर 3 जो राशि है वो कौन सी है? जेमिनी, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि क्या बताती है? कम्युनिकेशन को, राइटिंग स्किल्स को, ट्रैवल्स को, ठीक है। ये जो मरकरी है ना, ये इमेच्योर मरकरी है। मरकरी की 2 राशियां हैं, 3 and 6, ठीक है। जो थर्ड नंबर वाली है वो हम कहते हैं कि इट इज कंपैरेटिवली लेस मेच्योर फॉर्म ऑफ मरकरी। लेस फॉर्म मेच्योर मतलब कि थोड़ा इम्पल्सिव नेचर ऑफ मरकरी यहाँ आ जाता है। यहाँ पे जो कारक प्लैनेट बनते हैं वो मंगल बनते हैं। तो मंगल भी अगर आप देखोगे थोड़े इम्पल्सिव प्लैनेट है ना। तो सडन चीजों को वो रिएक्ट करने वाले प्लैनेट है, इसलिए पराक्रम भाव भी इसलिए इसे बोला गया कि मंगल यहाँ के कारक बनते हैं। जब हम ट्राइनल कनेक्शंस की बात करते हैं तो थर्ड हाउस से फिफ्थ काउंट करोगे तो 7th हाउस आया, और 9th काउंट करोगे तो 11th हाउस आया, यानी 3 7 11, जिसे हम ज्योतिष में काम त्रिकोण बोलते हैं। काम त्रिकोण का मतलब सिर्फ काम यानी सेक्स से नहीं है। काम मतलब डिजायर्स का भाव है। ये जिसे कहते हैं ना कि एस्पिरेशंस का, एम्बिशन का भाव है, ये डिजायर्स का भाव है। तो आप देखो ये कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। 11th हाउस होता है इनकम का, सोशल नेटवर्क का। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, स्पाउस का, शादी का। थर्ड हाउस हमने कहा अभी कम्युनिकेशन का हो गया, एफर्ट का हो गया, करेज का हो गया, ट्रैवल्स का हो गया। तो आप देखो, अगर 11th हाउस चाहिए, इनकम चाहिए, थर्ड हाउस दिखाना पड़ेगा। यानी क्या? पराक्रम दिखाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। 7th हाउस मतलब क्या? स्पाउस का था। थर्ड हाउस क्या था? कम्युनिकेशन का था। अगर आपको स्पाउस के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गाइस कम्युनिकेट नहीं होगा। जहां जिस भी रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आने लगता है वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर थर्ड हाउस खराब हो रहा है तो 7th हाउस भी खराब होएगा। कम्युनिकेशन नहीं करोगे थर्ड हाउस तो शादी में इफेक्ट। और अगर 11th हाउस को हम सोशल नेटवर्क बोल रहे थे, तो सोशल नेटवर्किंग भी तभी हो सकती है जब आप कम्युनिकेट करोगे। थर्ड हाउस नहीं कर रहे, अगर वीक है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। थर्ड हाउस वीक है, इनिशिएट नहीं ले रहे हो, इनकम नहीं होगी, नेटवर्किंग नहीं होगी। शादी करना चाह रहे हो, लव मैरिज करना चाहते हो, अपने रिश्ते की बात करना चाह रहे हो, यू नीड टू शो करेज, जिससे आप बात कर सको अपने पेरेंट्स से या इन लॉज से, है ना, रिश्ते के लिए। तो थर्ड हाउस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप कितना चीजें कनेक्टेड है। 7th हाउस को खुश रखना है, वाइफ को खुश रखना है, थर्ड हाउस ऑफ ट्रैवल, घुमाओगे नहीं उसको तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप, चीजें कनेक्टेड होती हैं कि सारी की सारी। अब ये तो हुआ ट्राइनल कनेक्शन की बात, ठीक है, 3 7 11 की जो हमने बात की। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि एक हाउस से अपोजिट जो हाउस होता है 7 एक्सिस पे, तो जो 7th हाउस एक्सिस पे जो अपोजिट साइड पे जो हाउस पड़ता है वो उसका मारक भी होता है और वो उसकी शक्ति भी होती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हाउस हम होते हैं, 7th हाउस क्या होता है? हमारा पार्टनर होता है, स्पाउस होता है। तो अगर स्पाउस अच्छा है तो फर्स्ट हाउस यानी हमें पावर मिलती है, वी फील एम्पावर्ड। अगर 7th हाउस खराब है, शादी खराब है, तो वो फर्स्ट हाउस का मारक बन जाता है, यानी हर दिन ऐसा इंसान मरता है बिकॉज शादी खराब हो जाए। उसी तरह थर्ड हाउस से जो 7th हाउस यानी डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है, वो 9th हाउस बना रहा है, यानी कि भाग्य का हाउस। तो अगर आपको भाग्य अच्छा रखना है, 9th हाउस अच्छा रखना है, तो थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट नहीं करोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। यही तो ज्योतिष बता रहा है। और हम लोग बात करते हैं कि लोग जो ज्योतिष में बिलीव करते हैं वो भाग्यवादी हो जाते हैं, जबकि शास्त्र क्लियरली ये बोल रहा है कि भैया 9th हाउस के शक्ति स्थान थर्ड हाउस है। कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे भाग्य का साथ है, तो एटलीस्ट कर्म तो करो, एफर्ट तो करो, तभी बात बनेगी। तो इस तरह से आप देखो चीजें कनेक्टेड है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में जिसे हम बोलते हैं भावत भावम। भावत भावम क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर हाउस से उतने ही हाउस अगर आप फॉरवर्ड करके गिनो तो
जिस पे आप लैंड करोगे उतने हाउस पे, वहां पे उस हाउस का रियल मैनिफेस्टेशन छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं ज्योतिष में आमतौर पे कि एट्थ हाउस बड़ा ही मिस्टीरियस हाउस है, ऑकल्ट का हाउस है, पराविद्याओं का हाउस है, छुपी हुई चीजों का हाउस है। बट आप देखो, एट्थ से अगर मैं एट्थ काउंट करूं तो मैं थर्ड हाउस पे आके लैंड होऊंगा। यानी कि एट्थ हाउस का जो रियल मैनिफेस्टेशन है वो थर्ड हाउस में छुपा हुआ है। इसलिए थर्ड हाउस को सारावली में जो है ना दीक्षा के तौर पे भी बताया गया है कि थर्ड हाउस से ये भी देखा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कितनी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है जब थर्ड लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में बैठता है। ठीक है, जिसके लिए मोस्टली लोग वेट कर रहे हैं। तो जब थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो क्या होता है? फर्स्ट हाउस क्या है? मैं खुद हूं, मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, लग्न है ना थर्ड हाउस। तो थर्ड लॉर्ड ऑफ पराक्रम जब फर्स्ट हाउस में चला जाएगा तो मुझे खुद के दम पे अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है। सेल्फ मेड इंसान होता है ऐसा इंसान भी। ठीक है, थर्ड हाउस क्या है? छोटा भाई बहन है। और फर्स्ट हाउस क्या है? मेरा, मैं खुद हूँ, मेरा मेरा हेड है। ठीक है, फर्स्ट हाउस इंटेलेक्ट है। तो थर्ड हाउस यानी छोटा भाई बहन हमेशा आपके कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। हो सकता है कि वो शायद यू ऑलवेज फील लाइक कि यार वो सेटल हो जाए या वो अच्छा करे, या उसको यू विल बी ऑलवेज लाइक कि मैं उसके लिए कुछ कर दूं। ये होता है थर्ड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठता है। ऐसे लोगों को ना वर्कआउट जरूर करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज से दे विल फील बेटर। ये इनकी बहुत बढ़िया रेमेडी है, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक मंगल है। ठीक है, फिर ट्रैवल करते रहना चाहिए। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठे, इनका अगर किसी को पनिशमेंट है ना, तो इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दो कि घर से नहीं निकलना है। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग थर्ड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है कि जब भी थर्ड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस होता है। अब मानते हैं, अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। अब ये ना एक बड़ा मिक्स्ड सा कॉम्बिनेशन है। शास्त्रों में इसको बहुत अच्छा नहीं बोला गया, बिकॉज ऐसा बोला जाता है, देखो 12, अब थर्ड लॉर्ड अपने से 12वां चला गया। ठीक है, यानी एफर्ट का लॉस हो गया। तो ऐसा बोला गया शास्त्रों में कि ऐसा इंसान ना बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं होता है। ठीक है, बट मॉडर्न कंटेक्स्ट में जरूरी नहीं है ऐसा हो। बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस भी देखने हैं हमें कि मंगल का पोजीशन कैसा है, क्योंकि कारक है वो कैसा बैठा है, बाकी प्लैनेट्स कैसे बैठे, लगन क्या है। बट हाँ, थर्ड लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में चला जाता है तो क्या होता है कि सेकेंड हाउस हमारे परिवार का है, हमारी स्पीच का है, हमारे बोलने के तरीके का है, फूड का है। तो ऐसे लोग ना जो हो सकता है कि फैमिली बिजनेस की तरफ अपना एफर्ट दिखाएं। सेकेंड हाउस फैमिली है, तो फैमिली के साथ कुछ इन्वॉल्व होके काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। सिंगर्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का है, सेकेंड हाउस वॉइस का है। ठीक है, तो जब थर्ड लॉर्ड सेकेंड हाउस से कनेक्ट बनाता है तो सिंगर्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन दिखा गया है। हो सकता है किसी का खाने पीने का बिजनेस हो, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन देखा गया। फिर ये भी बताया गया कि ऐसे शास्त्रों में जिसे बोलते हैं कि थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस, उसका जो इंटरप्रिटेशन आता है कि अपनी इनकम के लिए ना मारा मारा फिरेगा, इस तरह से बोला गया। ठीक है, मतलब ये उस कॉन्टेक्स्ट है। अब इस बात को नेगेटिवली मत लो, क्योंकि ये जो चीजें लिखी गई है ना, जो शास्त्र लिखे गए कई हजार साल पहले लिखे गए उस कॉन्टेक्स्ट में। आज के मॉडर्न जमाने में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान ट्रैवल से रिलेटेड काम कर सकता है, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकता है। थर्ड हाउस जो है सोशल मीडिया का भी है। थर्ड हाउस जो है आपका जितने भी यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजें थर्ड हाउस के डोमेन में आती है। थर्ड अलाउड अगर सेकेंड हाउस में है तो सोशल मीडिया से रिलेटेड इंसान काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे आप बोल रहे हो, कुछ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो थर्ड लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। अब मानो थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस क्या होगा? जब भी कोई हाउस का लॉर्ड उसी हाउस में बैठ जाता है तो हम बोलते हैं ये बड़ा ही स्ट्रांग पोजीशन है ना, अच्छा माना जाता है थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। तो ऐसा इंसान क्या होगा? थोड़ा करेजियस होगा, छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, छोटे भाई बहन की पोजीशन अच्छी होगी। यानी अगर आपका थर्ड लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो छोटा भाई बहन है वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, वेल टू डू है। ठीक है, हो सकता है अगर वीनस या ऐसे प्लैनेट से एसोसिएटेड हो तो हम बोलेंगे थर्ड छोटा भाई बहन सुंदर हो सकता है देखने में। ठीक है, थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस होगा तो इंसान जो भी एफर्ट करेगा उसको उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एफर्ट्स दिखाने का कॉम्बिनेशन बनता है जब थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस होता है। ठीक है, ट्रैवल्स भी जो होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, अब मानो थर्ड लॉर्ड चला गया फोर्थ हाउस पे।
तो फोर्थ हाउस क्या है, प्रॉपर्टीज का है, फोर्थ हाउस क्या है, मदर का है। तो क्या हो रहा है, थर्ड लॉर्ड जब फोर्थ में आ रहा है तो ऐसे लोगों के ना घर बहुत बार शिफ्ट होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कई बार, अगर फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है, कि ये लोग अगर प्रॉपर्टी बना भी लेते हैं ना तो अपने घर पे नहीं रह पाते। या तो ये कह लो कि प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली किसी शहर में और कहीं और जाके इन्हें काम करना पड़ रहा है, किसी और शहर में जाके काम करना पड़ रहा है। या प्रॉपर्टी ले ली बट पूरा टाइम ट्रैवल से रिलेटेड काम करना पड़ता है। या जैसे होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, अलग अलग जगह पोस्टिंग हो जाती है, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो घर फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होते हैं ऐसे लोगों के। थर्ड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो जाए तो कई बार मदर के साथ जो है थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है रिलेशनशिप बिल्ड करने को, यानी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करते हैं मदर के साथ, कई बार ऐसा भी देखा गया है। थर्ड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस है तो ट्रैवलिंग से ऐसे लोगों को बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, सुख भाव का है। तो जब जब ये ट्रैवल करते हैं ना, दे फील हैप्पी, ठीक है, सुखी रहते हैं। बट अगर ट्रैवल नहीं करेंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। अब मान लो थर्ड लॉर्ड चला गया फिफ्थ हाउस में। अभी हमने बात की थी भावत भावम प्रिंसिपल की, कि उतने ही हाउस से उतना काउंट करो तो उसमें उसका रियल मैनिफेस्टेशन है। तो थर्ड से अगर थर्ड काउंट करता हूं मैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी फिफ्थ हाउस आ जाता है। थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, पर्सन विल बी वेरी क्रिएटिव, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़े होंगे। जो थर्ड हाउस की प्रॉपर्टीज थी ना, बढ़िया प्रॉपर्टीज, वो उस पर जो है ब्लेंड कर लो, बट साथ में इंटेलिजेंस और ब्लेंड कर लो, क्योंकि फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है। थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, ऐसे इंसान अपनी हॉबीज को जरूर जो है ना, हॉबीज को मोनिटाइज करते हैं ऐसे लोग, थर्ड लॉर्ड अगर इन द फिफ्थ हाउस होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस लक्ष्मी स्थान है। थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस होगा तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग ना अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, या इनको हमेशा ये रहता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करके जाना है, उनके लिए कुछ बना लेना है, हमेशा माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस के लिए। ठीक है, थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, लव अफेयर्स की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं एफर्ट ज्यादा लगता है, कई बार होता है। अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो ठीक है, वेल प्लेस्ड है देन थिंग्स आर वेरी फाइन, तब तो अच्छी बात है, थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। ठीक है, थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें देखी जाती है कि जब थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस होता है। कहते हैं थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चला जाए, तो जब थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो ये जो है ना, ये बेसिकली एक बड़ा ही ब्रेव कॉम्बिनेशन है, स्पेशली अगर प्लैनेट सपोर्ट कर दे। आर्मी ऑफिशियल्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, ठीक है, दबंग लोग जो है, उनके चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसे लोग किसी से भी भिड़ जाते हैं। सिक्स्थ हाउस क्या है, ऋण रोग शत्रु का है। थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का है। ठीक है, और तो सिक्स्थ हाउस के भी जो कारक बनते हैं वो भी मंगल हैं, थर्ड हाउस के भी कारक मंगल बनते हैं। तो ये बड़ा ही मतलब ब्रेव कॉम्बिनेशन बना देता है थर्ड हाउस इन द सिक्स, थर्ड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, एक तरीके से शत्रु अंता योग बना देता है ये। ठीक है, थर्ड लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड इनकम होती है इस इंसान की, कुछ ना कुछ इसके पास स्किल होता है, क्योंकि क्या एफर्ट कहाँ लगा रहा है, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या है, कोई स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो स्किल बेस्ड इनकम। प्लस थर्ड हाउस हॉबीज का था, सिक्स्थ हाउस जो है एक स्किल का है अगेन, है ना। तो थर्ड और सिक्स का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो अब इंसान अपने स्किल बेस्ड पे काम करता है, फ्रीलांसर्स जैसे आप देखते हो ना, उस तरह के कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं थर्ड लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। जब भी थर्ड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में जाता है तो क्या हो रहा है, देखो पराक्रम कहाँ लग रहा है, एफर्ट कहाँ लग रहा है, सेवेंथ हाउस में लग रहा है। तो शादी में थोड़ा कहीं ना कहीं एफर्ट लगता है। ठीक है, स्पाउस हो सकता है डोमिनेटिंग हो, ऐसे लोग हो सकता है अपने बर्थ प्लेस से दूर रहें, क्योंकि थर्ड हाउस क्या था, फोर्थ से ट्वेल्थ है। ठीक है, तो आपका फोर्थ हाउस जो आपका घर है उससे 12वें रह रहे हो, और सेवेंथ हाउस भी अपनी बर्थ प्लेस से दूर है। ठीक है, तो थर्ड लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, हो सकता है बर्थ प्लेस से दूर रह के कुछ काम करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेवेंथ हाउस क्या है ना, ये सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ है। फर्स्ट हाउस के शुरुआत है कुंडली की, लग्न है ना, इनिशिएशन फर्स्ट हाउस से हो रहा है। सेवेंथ हाउस के सेकेंड हाफ ऑफ द कुंडली शुरू होती है सेवेंथ हाउस से। तो ऐसे लोगों को ना जो सक्सेस मिलता है ना आमतौर पे, वो 36 की एज के बाद मिलता है, सेकेंड इनिंग के बाद मिलता है। ये 36-37 के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ शुरू होती है, थर्ड लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। ठीक है, थर्ड लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस पब्लिक डीलिंग में हो सकते हैं, मासेस से कम्युनिकेट करने वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, टीचर्स हो सकते हैं, मतलब बेसिकली पब्लिक डीलिंग में ये लोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं
थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस जो है वो अगेन एक मिक्स्ड एनर्जी है। ऐसे लोग यूजुअली अपनी बातें जल्दी से किसी को बताते नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन कहाँ चला गया, छुप गया, एट्थ हाउस में चला गया। इनफैक्ट इनकी रेमेडी भी यही है कि इन लोगों को अपने सीक्रेट्स जल्दी किसी को बताने नहीं चाहिए। थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस में ये भी देखा गया कि जब भी ये लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ ना कुछ इनको चैलेंज आता है। ट्रैवलिंग बहुत स्मूथ नहीं होती है, हो सकता है ट्रैवलिंग के स्टार्टिंग में कुछ चैलेंज आता है, ट्रैवलिंग के दौरान कुछ ट्रैवल आ जाए। बचपन में वो लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत मोशन सिकनेस होती है, वॉमिटिंग्स होती है बहुत ज्यादा, थोड़ा भी गाड़ी में बैठ लिए, थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस वाला ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस में हम ये देखते हैं कि यूजुअली एक बार में काम नहीं बनता है, ऐसे लोगों का एफर्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि एफर्ट कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रहा है। तो ऐसा नहीं हर बार, बट कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो उसमें एक ब्रेक तो जरूर आता है, अटक के काम बनते हैं ऐसे लोगों के। थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। थर्ड लॉर्ड अगर एट्थ में चला जाए तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग के जो छोटे भाई बहन है वो कुछ ऐसे काम में हो सकते हैं जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व हो, डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, इंश्योरेंस फील्ड में हो सकते हैं, समथिंग जिसमें काफी ज्यादा डीप एनालिसिस रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है। ये कॉम्बिनेशन देखा गया जब थर्ड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस होता है। अब बात करते हैं थर्ड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। अब थर्ड लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में होता है, इसकी एक ब्यूटी है कि आप थोड़ा भी एफर्ट लगाओगे तो भाग्य साथ देगा, क्योंकि एफर्ट का लॉर्ड भाग्य में चला गया, कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, लेकिन एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये श्योरेंस मिल रही है कि आप थोड़ा सपोर्ट अपना। अब मानो थर्ड लॉर्ड चला गया नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस क्या है, रिलीजियस चीजों का है, ठीक है, भाग्य का है, फादर का है। थर्ड हाउस क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का था, कम्युनिकेशन का था, एफर्ट का था। तो यात्राएं कैसी हो जाएंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी ऐसी लाइफ, मतलब लोग होते हैं जिन जो लाइफ में बहुत, जिनका एक एम होता है कि मुझे मैक्सिमम तीर्थ कवर करने हैं, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं, ठीक है, 4 धाम यात्रा करना है, जिनको जिनको जिनके लाइफ का कहीं ना कहीं टू डू लिस्ट बन जाता है कि यार ये तो करना ही है। ये वो लोग हैं जिनका थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आप देखने को मिलोगे, या कुछ नाइन्थ लॉर्ड और थर्ड हाउस का कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में चला गया, हो सकता है फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, कि फादर के साथ आइडियोलॉजीज मैच करने में थोड़ा सा मशक्कत हो, मुश्किल हो, है ना, क्योंकि एफर्ट लग रहा है नाइन्थ हाउस की तरफ, फादर की तरफ एफर्ट लग रहा है। थर्ड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, इनकी जो बातें होंगी हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल बातें हो। नाइन्थ हाउस थोड़ी इंटेलेक्चुअल चीजों का है, हायर हायर लर्निंग्स का है, तो हायर लर्निंग्स की तरफ एफर्ट लगाएंगे। तो थर्ड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस क्या है, हायर लर्निंग का हो सकता है, यानी कि हो सकता है इसलिए ट्रैवल करें कि हायर एजुकेशन के लिए अपनी सिटी से दूर जाके इन्हें रहना पड़े। कि होता है ना, कई लोग दिल्ली से होते हैं और पुणे जाके पढ़ाई करते हैं, या बैंगलोर जाके पढ़ाई करते हैं, तो ये वो कॉम्बिनेशन है थर्ड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। हालांकि ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि अगर आप एफर्ट दोगे थोड़ा भी तो भाग्य साथ दे देता है। जैसे थर्ड लॉर्ड इन एट्थ में हमने क्या बात की थी कि एफर्ट लगाते भी है तो एक बार में काम बनता नहीं है, चीजें अटकती हैं। बट थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में है तो अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा लेते होगा स्ट्रीमलाइन करके तो चीजें आपकी बन जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन लेके आप पैदा हुए हो, गॉड ने ये प्रॉमिस किया कि तू मेहनत कर, तुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। एफर्ट कहाँ लग गया, अपने कर्म में लग गया, अपने काम में लग गया। तो ये भी कॉम्बिनेशन है सेल्फ मेड इंसान का, कि अपने दम पे अपना काम से ही अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। हो सकता है छोटे भाई बहन के साथ मिलके ही कोई काम करे, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, छोटे भाई बहन का है, टेंथ हाउस आपके काम का है। तो आपके काम में छोटे भाई बहन का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो सकता है आपके काम में, हो सकता है आप राइटर हो सकते हो। थर्ड हाउस क्या था, ट्रैवलिंग का था, ट्रैवल रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजें देखी गई। थर्ड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस काम के लिहाज से काफी अच्छा है, इंसान अपने काम में ग्रो करता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, कौन 3 6 10 11 जो है उपचय हाउसेस हैं, तो 3 6 10 11 का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें ये बताया गया, महर्षि पराशर ने बोला है कि अपने एफर्ट से इंसान ग्रो करता है उपचय हाउसेस में, कि अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो आप ग्रो करोगे। तो थर्ड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस अगर अच्छा पोजीशन में है, वेल प्लेस्ड है, ऑस्पिशियस ग्रहों की एस्पेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा इंसान अपने एफर्ट से कुछ अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेता है। थर्ड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस काफी अच्छी पोजीशन है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मटेरियलिस्टिकली ग्रोथ मिलती है और एक हायर पोजीशन पे जाता है इंसान अपने दम पे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लॉर्ड इन द 11th हाउस। तो जब भी थर्ड हाउस
11th हाउस से कुछ कनेक्शन बनाता है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू इंसान पैसा कमाता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, 11th हाउस भी नेटवर्किंग का है, ठीक है। तो इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क होएगा, पब्लिक डीलिंग में हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो सोशल मीडिया से पैसा कमाना, 11th हाउस इनकम, थर्ड हाउस सोशल मीडिया। तो थर्ड हाउस और 11th हाउस का अगर आपका कॉम्बिनेशन है, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल और मे बी सम सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपने बिजनेस को लेके आना चाहिए। डेफिनेटली इट विल गिव यू सम प्रॉफिट्स और ल्यूक्रेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। थर्ड लॉर्ड 11th में रहेगा, तो जितना ये ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा रहेगा इन लोगों की। 11th हाउस क्या है, देखो इच्छा पूर्ति का है। थर्ड हाउस क्या है, एफर्ट का है कि यार तुम एफर्ट लगाओ, गॉड इज देयर टू से तथास्तु, ठीक है। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में होगा तो ऐसा देखा गया है कि आपका जो छोटा भाई बहन होता है ना, वो आपके लिए बड़ा केयरिंग रहता है कि आपको कुछ चाहिए, आपकी जो चीजें हैं, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, थर्ड हाउस 11th में आ गया, तो आपके छोटे भाई बहन जो है ना, वो आपका काफी ध्यान रखते हैं। थर्ड हाउस 11th हाउस में, थर्ड लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस। थर्ड लॉर्ड अगर 12th में चला गया तो ये आपको ये दिखा सकता है कि आपका जो काम हो सकता है वो कहीं ना कहीं फॉरेन से जुड़ा हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनसे आपको कम्युनिकेट करना है। एमएनसीज में हो सकता है आप काम कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबल है कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लो, या जो बोलते हैं ना कई लोग जो ट्रांसलेटर्स का काम करते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन दिखा गया, स्पेशली अगर 10th हाउस इसमें इन्वॉल्व हो जाए किसी तरह से। छोटे भाई बहन हो सकते हैं आपके फॉरेन सेटल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी दिखी गई है। तो थर्ड लॉर्ड जब भी 12th में होता है तो देखो ना, एफर्ट कहाँ जा रहा है, 12वें में जा रहा है। छोटा भाई कहाँ जा रहा है, 12वें में जा रहा है। 12th हाउस क्या है, फॉरेन का है, आपसे दूर जाने वाली चीजों का है, आश्रम का है, हॉस्पिटल का है। छोटा भाई बहन हो सकता है हॉस्पिटल रिलेटेड चीजों में हो, मेडिकल फील्ड में हो, ये सारी पॉसिबिलिटी देखी गई है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो, एमएनसी से रिलेटेड काम कर सकते हो। थर्ड लॉर्ड अगर 12th में, तो कुछ लोग आपने देखे ना जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, बट होते वो देसी हैं, बट दे टॉक इन फॉरेन एक्सेंट में जो लोग बात करते हैं। थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस, ये कॉम्बिनेशन देखा गया है। सो दिस वाज माय वीडियो अबाउट थर्ड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मे बी शायद एक ट्रांजिट के ऊपर वीडियो करेंगे, अगला जो वीडियो रहेगा। और टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।